दोस्तों T20 वर्ल्ड कप ये सिर्फ 20 ओवर का गेम नहीं होता, ये होता है प्रेशर का एग्जाम जहाँ एक गलती करियर भुला देती है और एक इनिंग्स हिस्ट्री बना देती है। यहाँ नाम नहीं चलता, यहाँ चलता है तो सिर्फ ताकत और हौसला। फिर भी कुछ बल्लेबाज ऐसे हुए हैं जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में रनों का अंबार लगा दिया और दुनिया को दिखा दिया कि बड़े बल्लेबाज प्रेशर से डरते नहीं बल्कि डोमिनेट करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे उन 10 बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। खाली रन से नहीं, इस दौरान उनका एवरेज स्ट्राइक रेट और उन्होंने कितनी 50s और सेंचुरीज लगाई, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं उन 10 दिग्गज प्लेयरों के बारे में जिन्होंने अपने बल्ले से इतिहास बना दिया और कर लिया अपने आप को इस टूर्नामेंट के इतिहास में खुद को दर्ज। दोस्तों नंबर 10 पे आते हैं वो बल्लेबाज जिनका नाम सुनकर ही बॉलरों की लाइन लेंथ बिगड़ जाती है और विपक्षी टीम के फील्डरों के पसीने छूटने लग जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एबी डिविलियर्स की। T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े फॉर्मेट में एबी डिविलियर्स का काम सिर्फ सिक्स मारने का नहीं बल्कि सिचुएशंस को तोड़ने का था। जब साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर फेल होता था, क्रीज पर आकर इनिंग्स को संभालते और जब बात इनिंग्स में रन रेट बढ़ाने की होती थी, वही एबी डिविलियर्स अपने रिवर्स स्वीप और 360 डिग्री जैसे शॉट से अपोजिशन टीम को डोमिनेट किया करते थे, चाहे स्लो पिच हो या फिर फास्ट। एबी डिविलियर्स को सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ता था, उनका खेलने का मंत्र सिर्फ एक ही था, आते ही अपोजिशन को डोमिनेट करना। और यही वजह रही कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में 30 मैचेस में 29.87 की एवरेज के साथ 717 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 143.40 का रहा। इस दौरान उन्होंने 5 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। दोस्तों नंबर 9 पे आते हैं न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन का खेल फ्लैशी नहीं था, बल्कि वो सिचुएशन के हिसाब से खेलने वाले बल्लेबाज थे। वो आते ही चौके छक्के लगाने वाले बल्लेबाज नहीं थे, वो सिचुएशन को समझ के अपने क्लासी शॉट से गैप निकालना और न्यूजीलैंड को अपनी सूझबूझ वाली बल्लेबाजी से मैच जिताना, यही उनका काम था। न्यूजीलैंड जैसी टीम जहाँ सुपरस्टार नहीं टीम वर्क चलता है, वहाँ केन विलियमसन न्यूजीलैंड टीम की बैकबोन थे। सिर्फ बल्लेबाजी से ही नहीं बल्कि अपनी कप्तानी में भी उन्होंने न्यूजीलैंड को कई मैचेस जितवाए। उन्होंने 29 मैचेस में 1.60 की एवरेज के साथ 727 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 112.53 का रहा। इस दौरान उन्होंने 3 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। नंबर 8 पे आते हैं बांग्लादेश के सबसे दिग्गज बल्लेबाज शाकिब अल हसन। दोस्तों बांग्लादेश टीम में शाकिब अल हसन की मौजूदगी दूसरी टीम को चेतावनी थी कि वो बांग्लादेश टीम को हल्के में लेने की कोशिश ना करे। शाकिब अल हसन ने बताया कि अपना नाम बनाने के लिए बड़ी टीम नहीं बल्कि बड़ा हौसला चाहिए। उन्होंने 43 मैचेस में 23.05 की एवरेज के साथ 853 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 120.14 का रहा। इस दौरान उन्होंने 4 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। नंबर 7 पे आते हैं श्रीलंका के तिलक रत्ने दिलशान। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन दिलशान का गेम हमेशा अटैकिंग ही रहता था। दिलशान आते ही शुरुआती ओवर में अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचा देते थे कि विपक्षी टीम पावर प्ले में ही मैच हार जाया करती थी। उनकी फियरलेस बैटिंग ने श्रीलंका को कई बार फाइनल तक पहुंचाया और 2014 में श्रीलंका को चैंपियन भी बनाया। उन्होंने 35 मैचेस में 30.93 की एवरेज के साथ 897 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 124.06 का रहा। इस दौरान उन्होंने 6 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। दोस्तों नंबर 6 पे आता है T20 के इतिहास का सबसे दिग्गज बल्लेबाज जिसको गेंदबाज गेंद डालने से भी डरते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल की, जिनके क्रीज पे आते ही स्टेडियम में पूरी तरह शोर मच जाता था। सबको समझ आ जाता था कुछ तूफानी होने वाला है। गेंदबाज चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, लेकिन क्रिस गेल के सामने हर गेंदबाज फीका ही नजर आता था। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 33 मैचेस में 34.46 की एवरेज के साथ 965 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 142.75 का रहा। इस दौरान उन्होंने 7 हाफ सेंचुरीज और 2 सेंचुरी भी लगाई। क्रिस गेल ही वो बल्लेबाज थे जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली सेंचुरी लगाई थी। उन्होंने कारनामा 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 117 रनों की शानदार पारी खेल के किया था। दोस्तों नंबर 5 पे आते हैं ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वार्नर जितना फील्ड पे एग्रेसिव थे उससे भी एग्रेसिव थी उनकी बैटिंग। क्रीज पे आते ही अटैक करना और बॉलरों के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ देना, यही था डेविड वार्नर का गेम। फास्ट बॉलर हो या फिर स्पिन, वार्नर का इंटेंट हमेशा से एग्रेसिव ही रहता था। दोस्तों वार्नर ही वो बल्लेबाज थे जिन्होंने 2021 में ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप में पहली बार चैंपियन बनाया। उन्होंने उस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा 289 रन बनाए और दुनिया को बताया कि उन्हें यूं ही चैंपियन बल्लेबाज नहीं कहा जाता। प्रेशर सिचुएशंस में वो घबराते नहीं बल्कि डोमिनेट किया करते थे। उन्होंने 41 मैचेस में 25.9 की एवरेज के साथ 984 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 134.24 का रहा। इस दौरान उन्होंने 8 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। दोस्तों नंबर 4 पे आते हैं जॉस बटलर। दोस्तों इंग्लैंड जैसी टीम जो एक से बढ़कर एक पावर हिटर से भरी पड़ी है, उस टीम के लीडर है जॉस बटलर। वो अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खाली रन ही नहीं बल्कि बॉलर्स के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह तोड़ दिया करते थे। बटलर वो बल्लेबाज है जो अगर अपनी फुल फॉर्म में आ जाए तो मैच का रिजल्ट कुछ पल में ही बदल देते थे। बॉलर चाहे कोई भी हो, लेकिन बटलर का इंटेंट हमेशा से क्लियर था, सबको डोमिनेट करके खेलना। और यही वजह रही कि उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के 35 मैचेस में 42.20 की एवरेज के साथ 1013 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 147.23 का रहा। इस दौरान उन्होंने 5 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी लगाई। दोस्तों नंबर 3 पे श्रीलंका के महिला जयवर्धन है, वो बल्लेबाज जो T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में भी धैर्य से बल्लेबाजी करता जानते थे, जहां एक छोर से श्रीलंका के दूसरे बल्लेबाज तेज खेला करते थे। वहीं जयवर्धन ने अपनी सूझबूझ वाले बल्लेबाजी से
श्रीलंका की बल्लेबाजी को संभाला करते थे। T20 वर्ल्ड कप में 31 मैचेस में 39.07 की एवरेज के साथ 1016 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 134.74 का रहा। 6 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी भी लगाई। तो नंबर 2 पे आता है वो बल्लेबाज का नाम सुनते ही बॉलरों की लाइन लेंथ बिगड़ने लग जाती है और विपक्षी कप्तान का उसके खिलाफ कोई प्लान काम नहीं करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की। रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप करियर अप्स एंड डाउन से भरा रहा, लेकिन एक चीज जो हमेशा उनके साथ रही वो थी वर्ल्ड कप जीतने की जिद। और यही वजह रही कि वो उन चंद खिलाड़ियों में शामिल है जिन्होंने 2 बार T20 वर्ल्ड कप खिताब अपने नाम किया है। जब रोहित शर्मा चलते हैं तो टाइमिंग और एलिगेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वो शुरुआती ओवरों में ऐसी तबाही मचा देते थे कि विपक्षी टीम शुरुआत में ही मैच हार जाया करती थी। उन्होंने 47 मैचेस में 34.85 की एवरेज के साथ 1220 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 133.04 का रहा। इस दौरान उन्होंने 12 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। दोस्तों फाइनली नंबर 1 पे आता है वो बल्लेबाज T20 वर्ल्ड कप के इतिहास का ही नहीं बल्कि T20I का सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। दोस्तों जिस प्लेयर का नाम सुनते भारतीय फैंस में एक भरोसा आ जाए वही है विराट कोहली। खासकर T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में तो उनका बल्ला एक अलग ही स्तर पर गरजता था। विपक्षी टीम चाहे कितनी भी खतरनाक हो, लेकिन अगर विराट अपनी फुल फॉर्म में होते थे तो विपक्षी टीम का मैच जीतने का सवाल ही नहीं बनता था। 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 82 रन की वो पारी हो या फिर 2022 में MCG में खेले गई पाकिस्तान के खिलाफ वो 82 रन की नाबाद पारी, विराट कोहली ने दोनों पारी खेलकर बता दिया कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर दिल में जुनून हो, हौसले शिखर से भी बड़े हो तो कोई भी लक्ष्य छोटा नहीं। विराट कोहली ने 35 मैचेस में 58.72 के एवरेज के साथ 1292 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 128.81 का रहा। इस दौरान उन्होंने 15 हाफ सेंचुरीज भी लगाई। विराट कोहली ने अपने आक्रामकता वाली बल्लेबाजी से टीम को एक चट्टान बनाया, उसको पार करना बड़ी बड़ी टीम के भी बस के बात नहीं थी। दोस्तों ये थे वो 10 बल्लेबाज जिन्होंने अपने बल्ले से वर्ल्ड कप के इतिहास में खुद को करा लिया, दुनिया को दिखा दिया। इतिहास केवल सोचने से नहीं बल्कि जिद और जुनून से बनते हैं। आपका इन 10 में से कौन सा फेवरेट बल्लेबाज रहा है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।